संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में टॉर्नेडो कैसे आते हैं? मैक्सिको की खाड़ी से गर्म और नमी युक्त हवा आती है, वहीं कनाडा से शीत और शुष्क हवा आती है। दोनों हवाएं वर्ष भर चलती हैं। मैक्सिको और कनाडा हवाओं का मिलन जो होता है तो वायुमंडल की हवा ऊपर की ओर उठने लगती है। हर वर्ष टॉर्नेडो की वजह से औसतन 100 लोगों की मौतें होती हैं। वहीं अगर 2011 के आंकड़े लिए जाएं तो उन आंकड़ों में 580 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। साउथ ईस्टर्न अमेरिका में बवंडर ने तबाही मचाई। टेनेसी में 2 और नॉर्थ कैरोलिना में कई लोगों की मौतें हुई। साउथ ईस्टर्न अमेरिका में बवंडर ने जो तबाही मचाई, उसके बाद में अगर हम देखें तो आयोवा, ओक्लाहोमा में 2 दिन में लगभग 35 से ज़्यादा टॉर्नेडो आए और टॉर्नेडो यहाँ आते भी ज़्यादा है। आयोवा, ओक्लाहोमा में तबाही भी मचती है। वहीं अगर हम बात करें, हर वर्ष 1000 टॉर्नेडो की चेतावनी हर वर्ष टॉर्नेडो की वजह से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु होनी होती है। अमेरिका के कुछ क्षेत्र विशेष प्रकार के मौसम के लिए जाने जाते हैं। प्रशांत उत्तर पश्चिम अपनी बारिश के लिए और पूर्वोत्तर अपनी सर्दियों के लिए जाना जाता है। हालांकि अन्य क्षेत्र अपने अधिक चरम मौसम के लिए और पूर्वोत्तर अपनी सर्दियों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि बवंडर, जिससे घरों को भारी नुकसान हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बार बार आने वाले बवंडरों के लिए जाने जाने वाले इन क्षेत्रों में से एक को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। टॉर्नेडो एली जो है वो एक ढीला ढाला क्षेत्र जिसे आधिकारिक तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है और यह अक्सर बहस का एक विषय भी बना रहता है। हालांकि आयोवा, कंसास, नेब्रास्का और ओक्लाहोमा, इलिनॉइस, इंडियाना, लुसियाना, मिसौरी, ओहियो जैसे कई राज्यों को कभी कभी टॉर्नेडो एली क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इन राज्यों के भीतर कुछ शहर दूसरों की तुलना में अधिक जोखिम वाले होते हैं। बवंडर से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले शहर जैसे जैक्सन मिसिसिपी, लिटिल रॉक अरकानसास, ओक्लाहोमा सिटी, सेंट लुइस मिसौरी, तुल्सा ओक्लाहोमा, विचिटा, कंसास, ऐसे ये शहर भी हैं जो इन टॉर्नेडो से प्रभावित होते हैं। इन केंद्रीय मैदानी राज्यों में मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर जाने वाली गर्म नम हवा और रॉकी पर्वत से दक्षिण की ओर आने वाली ठंडी शुष्क हवा टकराकर हिंसक शक्तिशाली तूफान पैदा करता है या कर सकती है, जिससे सुपर सेल कहा जाता है। और यदि इन दोनों वायु राशियों की गति अलग अलग है तो यह एक फनल क्लाउड बनता है और जब फनल बादल बनने जमीन को छूता है तो इसे बवंडर नाम दिया जाता है। अकेले टेक्सास और कंसास में हर साल औसतन 155 से 155 जो है वो आता है टेक्सास में, और कंसास में 96 बवंडर आते हैं औसत अगर निकाला जाए। अब बात आती है वाटर स्पाउट क्या होता है। स्पाउट मतलब एक सूंड तरीके से बन जाती है, फनल बनता है। वे पानी की सतह पर विकसित होते हैं। जो वाटर स्पाउट होते हैं जो पानी की सतह पर विकसित होते हैं और गर्म पानी के तापमान और वायुमंडल के निचले कई हजार फीट में उच्च आर्द्रता के कारण आसमान की ओर चढ़ते हैं। वे आमतौर पर
छोटे अपेक्षाकृत संक्षिप्त और खतरनाक होते हैं। ग्रेट लेक्स में भी अक्सर ये पाए जाते हैं। लैंड स्पाउट की बात करते हैं तो यदि एक फनल बादल जो भूमि को छूता है उसे बवंडर कहा जाता है, ये जमीन पर होता है। वहीं वाटर स्पाउट जो होता है वो पानी की सतह पर बनता है। इस तरीके से ये फनल जो बनते हैं ये टॉर्नेडो का रूप ले लेते हैं और इससे जो है कनाडा के कई तटीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि ग्रेट लेक्स में भी ये सब देखे जाते हैं। तो ये हर साल होता है। तूफानी हवाएं चलती हैं, बारिश होती है जिससे लोग प्रभावित होते हैं और यहाँ तक कि उन्हें विस्थापन भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से टॉर्नेडो अमेरिका और कनाडा को प्रभावित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।